हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस मॉक टेस्ट में और पेपर में हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई किया करें क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं, आई थिंक दिस इज अवर 6th क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। हमारा 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉपिक अभी हमारा ज्योमेट्री चल रहा है, ठीक है। एंड ये इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में गाइस, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिंड मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो ये आई थिंक इसको अगर मैं इधर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यस, चलो अब ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं, देखो जरा, ठीक है। आप लोग घर पे जब होते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व किया करो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ABCD इज अ स्क्वायर, M एंड N इज R होगा ना, यार M एंड N आर द मिड पॉइंट्स होगा, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AD एंड AB respectively if area of triangle ODM ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ODM, इस ट्राइंगल का जो एरिया अपने को दिया हुआ है वो 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यस, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो पूरे ABCD स्क्वायर का एरिया कितना होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन बड़ा इजी है अगर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता है। अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब वो कौन सी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में अगर इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इस वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो जो ये साइड होती है ना, ये इस वाली साइड का हाफ होती है। अगर ये BC है ना तो दिस इज हाफ ऑफ BC। ये कितना होता है, हाफ ऑफ BC होता है। ये पता होगा आप लोगों को। जो हमारा DE होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है और उनके एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यार अगर ये 2x है तो ये x होगा, तो इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, x/2x का होल स्क्वायर विच इज 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इनके एरिया का रेशियो 1/4 आ रहा है। ये बात आप लोगों को पता भी होगी, ऐसा नहीं कि अभी पता लगी, आपको पहले भी पता होगी कि यार अगर इस छोटू ट्रायंगल का एरिया 1 है ना, अगर इस छोटू ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 4 होता है। तो अगर ये 1 है, पूरा 4 है, तो नीचे वाला कितना होगा, 3 होगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर है। और एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मेरे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो मैं इसको यहां से मिलाता हूं और मैं इसको अगर ऊपर बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो यहां भी मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो अब ये जो बड़ा हमारे पास ये जो बड़ा स्क्वायर था, ये जो बड़ा स्क्वायर था, ये दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा। ये दोनों रेक्टेंगल एक जैसे हैं क्योंकि मिड पॉइंट से बीच में से हम लोगों ने इसको अलग अलग किया है। अगर इसका एरिया x है, इसका एरिया x है, तो x + x 2x, तो इसका एरिया भी कितना होगा, 2x होगा। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्या ऐसा होता है क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, रेक्टेंगल का डायगोनल पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये x है, ये x है, तो ये वाला एरिया कितना हो गया हमारे पास, 2x हो गया। तो उधर भी एरिया कितना होगा, 2x होगा। 2x + 2x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है और बड़ी इजीली अब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को इसमें करनी पड़ेगी। जस्ट देखो यहां पे ध्यान से देखना। अच्छा, CM एक लाइन है, ठीक है। और यहां पे अगर मान लो मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, कोई यहां पे इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, मैंने इसका मिड पॉइंट यहां पर बना लिया, P है।
P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर मैं A से P को मिला देता हूं, अगर मैं A से P को मिला देता हूं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर मैंने A से P को मिला दिया तो आप लोगों को पता है जितना, मतलब ये M मिड पॉइंट था ना, M मिड पॉइंट हमें दिया हुआ था, जितना पार्ट ये है, अगर यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 और 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो क्या MC आप लोगों को AP के पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल पैरेलल होगा ना भाई, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो यहां पे पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होता है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ये इस डिस्टेंस को मेंटेन करते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों लाइन MC और AP क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये इतनी छोटू लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी ना, ये छोटू लाइन भी, ये छोटू लाइन इस बड़ी लाइन के पैरेलल होगी, इतना लाइन इसके पैरेलल, ये वाला मिड पॉइंट। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, O भी मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना? ये वाला एरिया कितना दिया हुआ अपने को? ODM एरिया कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ये वाला एरिया 4 गिवन है अपने को। अगर ये वाला एरिया 4 है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर ऊपर वाला एरिया 1 होता है तो नीचे वाला एरिया 3 होता है। अगर वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है और यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटू ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। साइड्स का रेशो 1:2 है तो एरिया का रेशो 1:4 होगा। ये 4 है तो पूरा का पूरा एरिया 16 होगा। 16 में इतना 4 है तो नीचे वाला कितना होगा? 12 होगा, हाँ या ना? बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये नीचे वाला एरिया कितना होगा? ये नीचे वाला एरिया उतना ही होगा जितना ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि अगर आप इस फिगर को रोटेट कर दोगे ना, तो जितना अभी यहां पर ये है, घूम के रोटेट करके ये ऊपर आ जाएगा। ये इसको इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करें, मान लो ये मिड पॉइंट है और आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला दो, आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला दो, मतलब इस मिड पॉइंट को नीचे वाले B से मिला दो। इस तरह से थोड़ा इमेजिनेशन करने की कोशिश करें अपनी, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एरिया अगर 4 था, सारी की सारी फिगर में सिमेट्री है ना, ये वाला एरिया 4 है तो ये एरिया भी 4 होगा, ये एरिया भी 4 होगा, ये एरिया भी 4 होगा, ये एरिया 12 है तो ये एरिया भी 12 होगा, ये एरिया, मतलब अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे कभी कभी ये वाला बीच वाला स्क्वायर का एरिया भी पूछ लेता है वो, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। सिर्फ अभी आपको इतना रिलेट करना है कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, कि बिल्कुल सेम फिगर है, बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर है। अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल सेम फिगर है, ठीक है? आप इसको रोटेट करके बस ऐसे ऊपर ले आओ, D वर्टेक्स से A वर्टेक्स को ले आओ, यहां पर आपको N दिखाई देगा, AN, और यहां पर ये वाला पॉइंट दिखाई देगा। ये एरिया 4 है तो ये भी 4 होगा। अभी तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो अभी इतना समझते हैं, बाद की बातें बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी इसको इतना समझते हैं। अगर इतनी क्लैरिटी है आप लोगों को तो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा ये एरिया 4 है, 12 है, 4 है, 12 + 4 16 + 4 कितना होता है? 20। यहां से सीधा एक सामने लाइन ड्रॉ कर दो, ये एरिया 20 है तो ये इतना एरिया भी 20 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो 12 4 16 4 20। अगर ये एरिया 20 है तो ये वाला एरिया भी 20 होगा, ये एरिया 20 है तो ये वाला एरिया भी 20 होगा। ये पूरा एरिया कितना हो गया? 40 हो गया। ये एरिया 40 है तो इधर भी एरिया कितना होगा? 40 होगा। 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80। तो ABCD का एरिया कितना आ गया? 80 आ गया। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पूछ लिया, बट मैंने आप लोगों को बोला कि अगर वो हमसे अंदर वाले स्क्वायर का एरिया पूछ लेते, कभी कभी ऐसा बना देता है वो, और ये फिगर थोड़ा वायरल भी होती है इंटरनेट पे ना, ठीक है? मतलब इसको इससे मिला देगा, ठीक है? अब कहता है जो बीच में एक छोटू स्क्वायर हमारे पास बना है, ये जो छोटू स्क्वायर हमारे पास बीच में बना है ना, छोटू स्क्वायर, ये छोटू स्क्वायर, ये छोटू स्क्वायर जो हमारे पास बीच में बना है, बताओ इसका एरिया कितना होगा? तो सिमेट्री पैटर्न यूज करेंगे। अगर ये 4 है 12 है, ये 4 है तो ये भी 12 होगा, ये 4 है तो ये भी 12 होगा, ये 4 है तो ये भी 12 होगा। पूरे स्क्वायर का एरिया 80 है, पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 80 है। 12 4 16, 12 4 16, 12 4 16, 12 4 16, 16 × 4 64। 80 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 में से अगर 64 जाएगा, 80 में 64 माइनस कर दो, बड़े वाले स्क्वायर में से इन सभी का एरिया माइनस कर दो, तो बीच में यही तो बचेगा ना हमारे पास। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। देख लो, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है? ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एरिया 4 है, पूरा एरिया 16 है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे भी सोचते थे यार ये चारों साइड बराबर होंगी, ये साइड पता लग जाती 4, मतलब एरिया 16 कब आ सकता है? जब ये वाली साइड 4 हो तो ये वाली साइड हमारी 4 होगी, ठीक है? ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे। यहां पर अभी आपसे एरिया पूछा गया, कल को इस स्क्वायर की साइड भी पूछ लेता
अगर एरिया 80 है तो साइड कितना होगी, √80 होगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हमारे, एक तो हम लोगों का मिड पॉइंट थ्योरम और सिमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, सिमेट्रिक पैटर्न मतलब जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, उतना ही एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, पूरा सिमेट्रिक पैटर्न यूज हुआ है। तो आई होप ये समझ में आओगा आप लोगों को। एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 80, और अगर इस छोटू स्क्वायर का एरिया पूछ लेता है तो ये आएगा 60। ठीक है, चलिए जी, सॉल्व किया। इसके दो क्वेश्चंस बन सकते थे, एक तो पूरे स्क्वायर का एरिया, एक छोटू स्क्वायर का एरिया, मैंने दोनों बता दिया। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, बाय।